दोस्तों, हो सकता है आपने यह गाना सुना हो या नहीं भी सुना हो, तो आप लोग इस गाने को अभी सुन लें, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, आज भी जिंदाबाद है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है। आज भी जिंदाबाद है, ये इलाहाबाद है। दरअसल इसका नाम आज के समय बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है और आज मैं इसी शहर के बारे में कुछ बिटर ट्रुथ या फिर एक्सपोज करूँगा। दरअसल कोई भी शहर अच्छा या ख़राब नहीं होता, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के बासिंदे या फिर वहाँ के जो अस्थाई निवासी होते हैं वो और उनका व्यवहार अच्छा या ख़राब होता है। तो इसके पहले कि इलाहाबादी और आसपास के लोग ये कमेंट करें कि तुम ऐसा क्यों वीडियो बना रहे हो, ये हेटफुल कमेंट है, ये हेटफुल कंटेंट है, ऐसा क्यों बना रहे हो, और उनके हेटफुल कमेंट आएँ, इसलिए मैंने ये बात पहले ही बता दिया। दोस्तों, आप जब कभी प्रयागराज जाएंगे तो आपको 3-4 बातों से आप खुद इस बातों को महसूस करेंगे जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको कोई ख़ास काम ना हो तो मेरी सलाह है कि आप कभी भी प्रयागराज शहर ना जाइए। इसलिए इसमें मैं आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि प्रयागराज को द वर्स्ट सिटी टू लिव इन इंडिया का दर्जा देती है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं जो कि बाहर से आकर के बसे हैं या फिर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर अपना कमाने के लिए आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो यहाँ के लोकल लोग हैं या फिर जिनके 3-4 पुश्त पहले जो लोग यहाँ के बस गए हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। दरअसल जब आप यहाँ कभी आएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो फ्रॉडलेंट केस है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। किसी भी सेक्टर में जब आप जाएंगे तो फ्रॉड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, जो लूट की जो बात होती है, जैसे कि जब यहाँ के लोकल लोग देख लेते हैं या फिर होटल वाले, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले या फिर और भी कई जगह जो भी होते हैं, वो जब देख लेते हैं कि ये बंदा बाहर का है तो वो आपको करीब करीब 10 गुना रेट बढ़ा के बताएंगे कमाने के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ये अपना तर्क देंगे कि ये तो हर शहर में होता है। नहीं दोस्त, ऐसा हर शहर में नहीं होता है और हर लोग इलाहाबाद के ऐसे नहीं हैं। रेशियो देखा जाता है कि किस शहर में कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं, उस रेशियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो फ्रॉड के केस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फ्रॉड सबसे ज़्यादा होगा। कहा कुछ जाएगा, यहाँ के लोग करेंगे कुछ। फिर यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा लुटेरा प्रवृत्ति के हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको चाहेंगे कि लूट लें आपसे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, अगर मैं आपको आज के प्रयागराज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे बहस या बकैती, जिसको इधर के लोग बकैती बोलते हैं, बकैती मतलब कि आर्ग्यूमेंट एक तरीके से आप समझ लीजिए, वो यहाँ पे आपको हर नुक्कड़ पे, हर चाय वाले के दुकान पे, किसी ढाबे पे, किसी भी जगह पे आपको लोग करते हुए मिल जाएंगे, वो भी विदाउट एनी मैटर। आप समझ पा रहे होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल बहस हो या फिर वो किसी लोकल या फिर पर्सनल मैटर को लेकर के हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ के लोग बहसी मत या फिर बकैतबाज जिसे आप बोल सकते हैं, उस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये 3 तो हो गए बड़े बड़े पॉइंट। अब कुछ लोग कहते हैं इलाहाबाद तो जो है वो कुंभ के कारण कुंभ के लिए फेमस है, इलाहाबादी अमरूद के लिए फेमस है,
माघ मेला के लिए फेमस है, और पता नहीं क्या क्या कि यहाँ पे ये भगवान थे, वो भगवान थे। देखिए, वो जो चीज़ें थी, वो चीज़ें एक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वो किसी भी शहर में हो सकती है। जैसे संगम है, गंगा और यमुना का संगम यहाँ पे हो रहा है, तो वो संगम को इलाहाबादियों ने थोड़ी बना दिया है कि गंगा और यमुना का संगम यदि इलाहाबाद में हो रहा है तो इलाहाबादियों ने थोड़ी उस संगम को इलाहाबाद में बना दिया है। यहाँ नहीं होता, कहीं और होता, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो इस चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हर शहर, हर उस शहरियों के लिए बहुत प्यारा होता है, लेकिन जो एक जो कड़वा सत्य है वो दरअसल सभी लोगों के सामने आना ही चाहिए कि जो सही क्या है, और जो कड़वा जिसे कहा जाता है कि कटु सत्य, वो होना चाहिए। अब मैं आता हूँ एक और कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे जो कि आपको जानना चाहिए इलाहाबाद या फिर आज के प्रयागराज के बारे में। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, फ्रॉडलेंट, यहाँ के लोग फ्रॉड हैं, लुटेरा प्रवृत्ति के यहाँ के लोग। आपको यदि बाहरी हैं आप तो आपको लूट लेंगे। तीसरा, बकैतबाज या फिर बकैती करने वाले लोग हमेशा आपको, अगर आप चुपचाप भी हैं ना, अगर आप उनको नहीं भी टोक रहे हैं तो फिर भी वो आपको टोक कर किसी न किसी मैटर पे आपसे बुलवा कर फिर आपसे बहस करेंगे। मतलब इस तरीके के लोग हैं। तो ये तो हो गए 3 बड़े पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए। अब आता हूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, 5 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा इस शहर के डिमेरिट्स के बारे में। अब जैसे कि अगर आप कहीं बाहर शहर से आ रहे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के ही किसी मध्य उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र से आ रहे हैं, या फिर आप पश्चिमी यूपी से आ रहे हैं, इन जगहों से आ रहे हैं, तो आप एक तरीके से यहाँ के लोगों के लिए एक बाहरी ही हुए। या फिर यदि आप आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं तो भी आप बाहरी ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा यहाँ के लोग इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसे तमाम वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं जहाँ पे आपको लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, कमेंट में आप देख सकते हैं, या फिर आप कई व्लॉगर्स ने एक्सपोज़ किया है इस शहर को कि यहाँ पे उनके साथ होटल वालों ने लूट किया, तो 3 गुना 4 गुना रेट बढ़ा के नाव वाले ने ले लिया संगम तक पहुँचाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या। तो आप वो भी बहुत सारे व्लॉगर्स ने एक्सपोज़ किया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उन सभी वीडियोज़ के लिंक को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूँगा एज ए प्रूफ। तो ये बात मैं नहीं करने के लिए जा रहा हूँ। जो बात ये है कि लेस्ट या फिर लीस्ट हॉस्पिटेबल पर्सन यहाँ के हैं, मतलब इंटरटेन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप इसे कहें हिंदी में या फिर ठेठ भाषा में कहें, मेहमान नवाजी जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे आप उम्मीद मत करिए कि यहाँ के लोग आपको अच्छे से खुशामदीद करेंगे, अपने मेहमान के तौर पे देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अपना आइए जाइए, यहाँ पे पैसा फेंकिए और चले जाइए। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ये सभी के ऊपर मैं एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूँ कि हर इलाहाबादी ऐसा ही है या फिर हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। मैंने पहले भी बताया कि रेशियो के अनुसार पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ना सोचा जाए इस चीज़ को कि ये हर इलाहाबादी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो आपको ये यहाँ पे मिलेगा कि गाली गलौज, रूडनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चौथा पॉइंट और बाकी के 3 पॉइंट का ही एक तरीके से मिक्सचर आप इसे कह सकते हैं कि रूडनेस मतलब कि रूडनेस आप समझ रहे हैं ना, एक तरीके से कि पोलाइट नेचर के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं। चाहे आप यहाँ पे किसी भी लोकल इलाहाबादी से बात कर लेंगे तो वो उससे बात करने के तरीके में ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा रूडनेस है यहाँ पे बात करने में। और
इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट उभर के आता है वो है शो ऑफ करने का या फिर हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने का जो प्रवृत्ति है। जब आप कभी इलाहाबाद आएंगे तो यहाँ के लोग हमेशा अपने आप को मतलब अपने जो वो कह रहे हैं या फिर अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करते रहेंगे कि नहीं ऐसा जो वो कह रहे हैं वही है। इस तरीके का जो जस्टिफिकेशन है सफाई देने वाला, वो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करेंगे और शो ऑफ करेंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये जो आडंबर जिसे कहा जाता है वो। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आज एक्सपोज किया है इलाहाबाद के ऊपर। तो आप सभी को अगर ये वीडियो ख़राब लगा हो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ख़राब भी उसे ही लगेगा जब उसे पता हो कि ये बात सच है और इस बात में सत्यता बिल्कुल है। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई इलाहाबादी इस वीडियो को लाइक करे, मुझे पता है वहाँ से लाइक नहीं आने वाले, बाकी जगह के लोग इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सचेत हो जाते हैं, आपको कुछ हेल्प मिलता है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि आप भविष्य में इलाहाबाद को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा आप सचेत होकर के काम करिए और यहाँ पे बस अपने काम से काम रखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।